A moment comes which comes but rarely in history. वो शुरू हुई थी 1857 के रिवॉल्ट से। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बेसिकली हुआ था इनफील्ड राइफल्ड के कारण, बेसिकली ये एक रीजन बताया जाता है। पर हम यह जानते हैं कि आखिर उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब बात आती है कि आखिर किया किसने था, शुरुआत किसने करी थी। तो शुरुआत करी थी हमारे देश के मंगल पांडे ने, और ये शुरुआत करी थी उन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल करके, जिनमें से एक का नाम था ह्यूगिसन और दूसरे का नाम था बॉग। और ये कब किया था उन्होंने, तो ये किया था उन्होंने मार्च 29 1857। देखो हमारा जो ये रिवॉल्ट था ना, ये होने वाला तो था, ये तो फिक्स था। इसकी डेट फिक्स कर दी गई थी 10th मई 1857 को ही। पर जब बात आती है कि एक इवेंचुअल जो कारण हमने देखा कि आखिर ये रिवॉल्ट इतना मैसिव क्यों हो पाया, तो वो हुआ था मंगल पांडे के वजह से। फिर हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से सेंटर्स थे इस रिवॉल्ट के। तो चलो सेंटर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटर दिल्ली है, जहां पे बहादुर शाह सेकंड थे और इनके सामने थे जॉन निकोलसन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में नाना साहिब थे, तात्या टोपे थे और उनके सामने थे कॉलिन कैंपेबल। यही कॉलिन कैंपेबल हमें दिखते हैं लखनऊ में भी बेगम हजरत महल के सामने। बेसिकली सामने का मतलब है इन्हीं से इनकी क्या हुई थी, बैटल हुई थी। और इसमें हम जानते हैं कि हुआ गया था, बेसिकली इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा था। फिर हम देखते हैं झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने थे ह्यूज बोस। हम देखते हैं इलाहाबाद प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज में लियाकत अली और साथ ही साथ कॉलोनियल नील भी हमें देखने को मिले थे बैटल के अंदर। फिर हम बात करते हैं जगदीशपुर, जो कि बिहार में है। वहां पे कुंवर सिंह और साथ ही साथ अमर सिंह ने सामना किया था विलियम टायलर और विंसेंट आयर का। फिर हम बात करते हैं आगे, जैसा कि हमने देखा है 1857 को। तो देखो 1857 की जो कहानी है ना, ये कहानी हमें पता कैसे पड़ती है, बुक्स से पता पड़ती है। और कौन सी बुक है, तो देखो उस बुक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स कौन है, देखो जो भी बच्चा कार्ल मार्क्स को जानता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएगा आखिर कार्ल मार्क्स कौन है। बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है वो कम्युनिज्म के एक बड़े ही प्रणेता रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ज्यादा चीजें लिखी है कम्युनिज्म के ऊपर, पर अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लिखी है वी.डी. सावरकर ने। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक है, साथ ही साथ हमें बताती है कि आखिर ये जो 1857 बेसिकली यह पहली मुहिम थी इंडिया की कि अब हमें ब्रिटिश रूल को उठा के यहां से बाय बाय कहना होगा।